एक बहुत अच्छा शब्द प्रधानमंत्री के बोलने में आया कि यह केवल विजय का दिन नहीं है, यह संयम का भी दिन है। हम्म तो मैसेज बड़ा स्पष्ट है, हम्म लेकिन उसे उन्माद की तरह ही प्रस्तुत करने के प्रयास हाँ, ये मैं देखता हूँ ये कि हो रहे हैं। हो रहा है। मतलब खास करके ये वामपंथियों के ये हमेशा से प्रयास रहे हैं कि देश में अराजकता फैली रहे और देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, इसलिए आप देखिए कि न्यायालय के निर्णय पे भी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं हाँ, कि ये जो फैसला आया है, ये फैसला जैसे न्यायालय ने भावुक होकर दे दिया, भावुक होकर दे दिया, धार्मिक आधार पे दे दिया है। धार्मिक आधार पर दे दिया। ये पूरी गलत बातें वो फैला रहे हैं। हाँ। वामपंथियों ने एक दो दिन से एक नया नैरेटिव चालू किया है। हम्म। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया अदालत का, यही गड़बड़ है। नहीं, ये एक दो दिन से नहीं शुरू हुआ है। हाँ ये जब फैसला आया हाँ 2019 में, हाँ। ये तब से चल रहा है। तो और अभी आपको अभी भी आर्टिकल्स दिख जाएंगे। अभी अच्छा वो क्या है कि वो उनको फिर से वो सरफेस होना शुरू हो अच्छा, गए। क्योंकि वो कल तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे बेचारे। जी हाँ, तो इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं हाँ, और ये बात लगातार चल रही है पिछले 5 वर्षों से। अब उसमें वो अदालत पे भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जबकि और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे कि ये वामपंथियों की एक्चुअल तकलीफ़ क्या है, ये भारत के किस वर्ग से आते हैं। और मैं दर्शकों को बताता हूँ कि अधिकतर ये हिंदू हैं, पैदाइशी हिंदू हैं। ये अधिकतर ये अंतरिक्ष से उतरे हुए प्राणी नहीं हैं। इनको अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपने ही धर्म और अपने ही लोगों को बर्बाद करने में जो परम सुख की अनुभूति होती है, इस पे अपन एक अलग से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। आस्था के आधार पर हुआ है, यह किस आधार पर कह रहे हैं? न्यायालय ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है। अच्छा, बात करने वाले भी बड़े चतुर लोग हैं, तो वो कहते हैं कि न्यायालय ने भले ही कहा है कि हमने आस्था के आधार पर फैसला नहीं किया, प्रमाणों के आधार पर किया है, लेकिन मुख्यतः आस्था के आधार पर किया है। अब ये कह रहे हैं और बड़े वकील भी उस विचार के वह भी कह रहे हैं। और फिर जब वो किसी चैनल पे आकर कहते हैं या किसी मैगजीन में, अखबार में वैसा लेख लिखते हैं, तो लोगों को लगता है सही होगा। सत्य यह है कि बाबरी ढांचे की तरफ से जो लोग खड़े हुए, वह कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अच्छा। और वहां पर खुदाई में जो मिला, यानी इतनी सारी चीजें निकली हैं, प्रतिमाएं निकली हैं, मंदिर के स्तंभ निकले हैं, और एक शिलालेख भी निकला। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये विष्णु का मंदिर है, जिन्होंने 10 शीश वाले राजा का वध किया, जिन्होंने वाली का वध किया। अब ये राम के अलावा और कौन है? और वो उधर लिखा हुआ है कि ये, उसमें लिखा हुआ है कि ये उनका मंदिर है। तो यह प्रमाण निकले। और फिर जो एक होता है ना कि भाई ये जमीन किसकी है, उस मामले में भी वह कोई बात नहीं रख पाया बाबरी वाला जो पक्ष था। इस आधार पर उन्होंने फैसला किया, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर या असत्य बोले चले जा रहे हैं। आज भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और या कुछ पहले लिखे हुए आर्टिकल्स जो हैं उनको फ्लोट किया जा रहा है। इसके अलावा तथाकथित विद्वानों के द्वारा इस पे मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। तो प्रशांत जी, ये अगर आप मेरे दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि ये पूरा जो केस था राम जन्मभूमि, ये रामलला विराजमान, हाँ, ये केस किस चीज़ का विवाद था? क्या ये जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसका विवाद था, या ये विवाद था कि राम एक्चुअली में वहाँ पैदा हुए थे कि नहीं हुए? निर्णय और केस तो यह जमीन किसकी है इस पर हुआ है पूरा। ओके। कुछ लोगों ने उसको खींच कर वहां ले गए कि चूंकि वह केस रामलला की ओर से लड़ा जा रहा था, रामलला विराजमान, तो उन्होंने उस पर सोचा कि एक चाल चली जाए कि राम थे ही नहीं, इसलिए इनसे ये ब्लंडर हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक पात्र है। हाँ, कि भाई ये आप जिनको बोल रहे हैं, लेकिन अदालत वैसे बात नहीं करती हुई, नैरेटिव गढ़ने के लिए इन्होंने यह बात कही थी। तो कोर्ट ने फैसला, जो कोर्ट की पद्धति है उसके हिसाब से दिया, जमीन पे अधिकार किसका है इस आधार पर दिया। और इन्होंने, क्योंकि रामलला, भाई हिंदू जो सनातन हमारी जो परंपरा है, उसमें एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, पर वह उसके बाद वह जीवित
मतलब वह देव हैं। हाँ, विग्रह जिसको कहते वह विग्रह जो है हैं। हाँ वह साक्षात है। हाँ। और इसलिए उनका स्थान अब नहीं बदल सकता है। पर इसी ये जो विग्रह वाला जो हमारा अवधारणा है, हाँ, इसी को तो वामपंथी धार्मिक आस्था कह रहे हैं। उनके हिसाब से विग्रह जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नहीं, उनके मतलब वो हिसाब एक से चैनल में पर उनकी दिक्कत तो यही है ना कि अदालत उनके हिसाब से नहीं चलती। पर क्या हो रहा है कि वो जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, वो अभी 1-2 दिन पहले जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज़ करी इन्होंने, कोई चीज़ कह रहे वो, और किसी राम का मंदिर बनाया, किसी राम का, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि वह इन बातों को मानते नहीं। पर उनका एक फैन फॉलोइंग है, और हमारी यंग जनरेशन है उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। हाँ, कल्ट फॉलोइंग है। कल्ट फॉलोइंग है। फैन तो उनके नहीं है, क्योंकि उनके ऐसे कोई काम नहीं रहे कि लोग उनके फैन हों। लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग जरूर है। ये लोगों की इसमें ग्रूमिंग की जाती रही है। आप देख लीजिए ना, पूरे नक्सल मूवमेंट को भी आप अगर देखेंगे तो एक ग्रूमिंग का नतीजा है। अच्छा, एक सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये अदालत का आधा अधूरा फैसला जैसे शब्द उन्होंने यूज़ किया एक जगह तो। हाँ, और वो एक गलत व्याख्या लोगों के सामने रख रहे हैं कि ये एक्चुअली टाइटल का फैसला ना होके हिंदू आस्था के दम पे फैसला दे दिया, वो भी दबाव में आके दे दिया, क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए संघ और भाजपा आमादा थे। और अब वहाँ पे दूसरा उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो ये किया है कि वो मंदिर तो आपने बना लिया है, लेकिन आजीवन आप इस ग्लानि भाव, मतलब गिल्ट के साथ उस मंदिर में जाओगे कि हमने एक बाबरी मस्जिद को गिरा के यहाँ मंदिर बनाया है। उस गिल्ट के साथ आपको उस मंदिर में जाना हो। ये नैरेटिव चल रहा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद, ये नाम उस जगह का किसने दिया? हाँ, क्योंकि वो तो मस्जिद जन्म स्थान है वो। हाँ, मस्जिद जन्म स्थान को बाबरी मस्जिद किसने बदल दिया? ये चालाकी किसने करी? ये इसी गिरोह की चालाकी है ये। क्योंकि मस्जिद जन्म स्थान नाम ही अपने आप में प्रमाण है कि वह किसी का जन्म स्थान है। हाँ, जिसको लोग राम जन्म स्थान कह रहे हैं, और वह पुराने दस्तावेजों में मस्जिद जन्म स्थान नाम से है। हाँ, तो चलो नाम ही बदल दो। तो ये जो अफीम कहते हैं, ये लोगों को अफीम खिलाने का काम खुद करते हैं। तो ये पूरा एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है, और इसलिए तो वो अदालत के फैसले में भी फिर अब गलतियां निकाल रहे हैं ना। एक तो ये आस्था के आधार पर जी, और कुछ अन्य गलतियां भी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। जी। उसमें अदालत का फैसला मैं पढ़ देना चाहता हूँ लाइन टू लाइन, और मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आप सबको कि अदालत ने क्या कहा, उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया। द कोर्ट डज नॉट डिसाइड टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ और बिलीफ बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये कोर्ट का ऑर्डर की लाइन है। तो कोर्ट ने जो कहा उस बात को भी ये लोग झुटलाने में लगे हैं सोशल मीडिया पे झूठ बोल के। दूसरा सवाल ये है प्रशांत जी कि फैसले में 2 बड़ी कमियां बताई जा रही हैं। पहली ये कि ये प्रमाणित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जन्म स्थान, तो मस्जिद जन्म स्थान जो बनी थी वो वहाँ पहले राम लला का मंदिर था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जानबूझ के पक्ष नहीं रखा, इसलिए हिंदुओं के फेवर में फैसला आया। ये भ्रम फैलाने के लिए जो 2 बातें हैं। पहली बात ये कि बाबर ने वहाँ पर मंदिर तोड़ा, इसका प्रमाण अदालत में इस पर चर्चा नहीं हुई है और इसके आधार पर फैसला नहीं आया। लेकिन ये जरूर तय हो गया प्रमाणों से कि वह मस्जिद एक टूटे हुए मंदिर के ऊपर खड़ी है और इसलिए मालिकाना हक जो है वह हिंदुओं का है। अब इसमें कहाँ भ्रम है? अब इसमें बाबर ने तोड़ा, इसको लाने की क्या जरूरत है? कुछ चीजें होती हैं इतिहास में, जब इतिहास घट रहा होता है तो हर चीज का कोई दस्तावेजीकरण हो रहा हो या आवश्यक नहीं। हिंदू मानस में यह बात विद्यमान है और आज कल से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। और वहां पर एक ही राम जन्मभूमि है पूरे देश में। और
उसको मस्जिद जन्मस्थान भी वह कह रहे हैं, मुस्लिम सोर्स भी वह कह रहे हैं, कई भारतीय सोर्स भी इसकी बात कर रहे हैं। इन सब पर भी न जाते हुए वहां उसके नीचे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, इसलिए यह जमीन हिंदुओं की है। एक तो यह आधार बना है। तो कभी जब ये हिंदुओं से बार बार पूछा गया कि आप बताओ कि मंदिर था कि नहीं, कभी सामने मुस्लिम पक्ष से ये नहीं पूछा गया कि आपकी ये जमीन है, ये इसका आधार दो हमें? नहीं, अदालत ने वही पूछा। हाँ, और नहीं बता पाए। वो नहीं बता पाए। लेकिन ये वामपंथी अपने यूट्यूब पे कभी ये नहीं बताते कि वो नहीं बता पाए। अब वो बताए ना कि क्या तो साबित किया। कार्ड खेलते रहते। ये कभी ये नहीं बतलाते कि हमने ये प्रमाण प्रस्तुत किया था, इसको अदालत ने नहीं माना। हाँ, उस पर कभी कोई बात नहीं। एक प्रमाणों पे कोई बात नहीं करना है। हाँ। बस उसको बोलते रहना है। दूसरी बात जो है कि सरकार ने जो अधिग्रहण किया था या जो जमीन थी और सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो सरकार उसमें क्या पक्ष रखेगी? सरकार ने उस हिस्से का अधिग्रहण किया था जिसको लेकर विवाद नहीं था। तो जिसको लेकर प्रश्न ही नहीं है अदालत में, उस पर सरकार क्या बोलने जाएगी और अदालत क्यों बुलाएगी? और अगर वह इस मामले से संबंधित होता तो क्या अदालत सरकार को बोलती नहीं कि आप आकर इसमें अपना पक्ष रखिए? भाई, जिस प्लॉट को लेकर बात चल रही है उससे सरकार का लेना देना नहीं है। उसको लेकर जो पक्ष विपक्ष हैं वह अदालत में गए, उन्होंने फैसला किया। कोई भी बात कहने के लिए कहना कि लोगों में भ्रम फैलता रहे, इस प्रकार का यह प्रयास है। तो ये कुल मिला के ये चलता रहेगा मुझे लगता है आगे भी, क्योंकि मंदिर तो बन गया है, पर अब तकलीफ तो रहेगी। तो कुछ दिनों में ये फिर से कुछ ऐसा करते रहेंगे। तो हमें, क्योंकि ये क्या हुआ, इसके अलावा भी एक नैरेटिव अभी फैला हुआ है। वो ये फैला हुआ है कि भाई ये जो पूरा केस था ये एक्चुअली में एक राम वहाँ पे पैदा हुए कि नहीं हुए इस पे लड़ा गया, और हिंदू पक्ष ये साबित नहीं कर पा रहा था कि राम वहाँ पैदा हो गए। क्योंकि उस समय जो सरकार थी, वो सरकार तो ये अदालत में कह रही थी कि राम तो काल्पनिक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए राम पैदा हुए तो बताइए कौन से रूम में पैदा हुए। क्योंकि उस सरकार के वो एक वकील जो इन लोगों के केस लड़ते रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जब काल्पनिक ही थे तो पैदा ही नहीं हुए, और पैदा ही नहीं हुए तो काहे का जन्म स्थान, और जन्म स्थान नहीं तो मंदिर काहे का। वो इस लाइन पे केस को ले जाना चाह रहे थे, और केस था इस बात का नहीं, लेकिन केस ऐसे चले नहीं, प्रयास हुए, चल भी नहीं सकते। हाँ, जो अदालत की प्रक्रिया को समझते हैं, हाँ, और जो कानून को जानते हैं कि यह सब कैसे होता है, हाँ, अदालतें इस तरह के डिस्कशंस पे चलती ही नहीं है। वहाँ एक लाइन तय होती है कि इस लाइन, और वो सब लोग करते हैं, वो दोनों पक्षों के वकील भी तय करते हैं, और कोर्ट उस आधार पे तय करता है कि हम इस लाइन पे बात करेंगे। तो इनकी ये सब बातें ये समाज में भ्रम फैलाने के लिए हैं। कानून के दरवाजे पे कोर्ट में जाके ये टिक नहीं सकते, तो इसलिए हर बार मुंह की खा रहे हैं। इसलिए वो टिक नहीं पाए। इसलिए समाज ये बात समझ ले कि हिंदू पक्ष ने वो केस जीता है, वो तथ्यों के आधार पे जीता है, और वहाँ एक मंदिर था, और उस पे हिंदू पक्ष पिछले 500 सालों से, और बल्कि पहले से, जब वो नहीं टूटा तब से वहाँ पूजा करता रहा, और टूटने के बाद भी उसकी दीवार पे पूजा करता रहा, चबूतरे पे पूजा करता रहा। उन्होंने अपना दावा कभी भी वहाँ नहीं छोड़ा, और उसके उनके पास पूरे साक्ष्य थे, और वही साक्ष्य इनको केस जीतने में मदद कर पाए। बिल्कुल।